कोई भी पुरुष नारी के बिना किसी भी चीज की रचना नहीं कर सकता। जब सृष्टि का आरंभ हुआ, चारों ओर केवल अंधकार था। कोई जीवन नहीं, कोई ज्ञान नहीं, केवल शून्य। तब परमात्मा ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना का विचार किया, लेकिन सृष्टि को दिशा देने और उसे प्रगति के मार्ग पर ले जाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता थी। यह ज्ञान ब्रह्मा को वेदों के रूप में साकार करना था, जो संसार के समस्त प्राणियों को धर्म, सत्य और जीवन की राह दिखा सके। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, लेकिन वेदों के निर्माण के लिए उन्हें दिव्य शक्ति की आवश्यकता थी। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए उन्होंने देवी सरस्वती का आह्वान किया, जो ज्ञान, संगीत और कला की देवी थीं। देवी सरस्वती के बिना ज्ञान की कल्पना नहीं की जा सकती थी। ब्रह्मा ने सरस्वती से कहा, हे देवी, मैं सृष्टि की रचना कर चुका हूं, लेकिन इसे दिशा देने के लिए मुझे वेदों की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे वेदों की रचना में सहायता करें, ताकि संसार में ज्ञान का प्रकाश फैल सके। देवी सरस्वती ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार की और उन्होंने ब्रह्मा के साथ मिलकर 4 वेदों की रचना की। ऋग्वेद, जो सबसे प्राचीन वेद है, में ब्रह्मा ने सरस्वती के माध्यम से मानवता को संसार की शुरुआत, देवी देवताओं के स्तुति और यज्ञों के महत्व के बारे में ज्ञान दिया। यह वेद जीवन के मूल तत्वों और देवताओं की महिमा का वर्णन करता है। यजुर्वेद में यज्ञों की विधि और उनके महत्व को दर्शाया गया है। ब्रह्मा ने सरस्वती की सहायता से यज्ञों के नियमों और मंत्रों की रचना की, जिससे मनुष्य धर्म और कर्तव्य की सही दिशा में आगे बढ़ सके। सामवेद, जिसमें संगीत का विशेष महत्व है, ब्रह्मा ने सरस्वती के संगीत ज्ञान का उपयोग करके उसकी रचना की। यह वेद भक्ति और संगीत के माध्यम से आत्मा की शुद्धि और ईश्वर की आराधना के मार्ग को दर्शाता है। अथर्ववेद, जिसमें जादू, चिकित्सा और आस्था का मिश्रण है, ब्रह्मा ने सरस्वती की सहायता से जीवन के गूढ़ रहस्यों और सुरक्षा के मंत्रों की रचना की। यह वेद मनुष्य को जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में मार्गदर्शन प्रदान करता है। इन चारों वेदों की रचना के बाद ब्रह्मा और सरस्वती ने उन्हें मनुष्यों के लिए प्रकट किया। वेदों ने मनुष्य को जीवन के सही मार्ग पर चलने, धर्म का पालन करने और सत्य की खोज करने की प्रेरणा दी। ब्रह्मा और सरस्वती की यह रचना केवल ज्ञान का स्रोत नहीं थी, बल्कि यह समस्त मानवता के लिए एक मार्गदर्शक बन गई। समय के साथ ऋषियों और मुनियों ने इन वेदों का अध्ययन किया और उन्हें संपूर्ण संसार में फैलाया, जिससे भारतीय संस्कृति और धर्म का आधार स्थिर हो गया। आज भी वेदों को भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत के रूप में देखा जाता है। वेदों का ज्ञान अनंत है और वह हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। यह कहानी न केवल वेदों की रचना की है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे दिव्य शक्तियों के सहयोग से सृष्टि और ज्ञान का निर्माण हुआ। समय बदल रहा है, लोग आधुनिकता की बात करते हैं, परंतु स्त्रियों के प्रति समाज की सोच वही की वही है। भारतीय समाज में स्त्रियों की दशा पहले तो बहुत शोचनीय थी। उन्हें पैरों के जूते के समान समझा जाता था। उनका जीवन पति और बच्चों तक ही सीमित था। उन्होंने घर के बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी। समय बदला और स्त्रियों की दशा में सुधार हुआ, परंतु यह सुधार कितना कारगर है, यह कहा नहीं जा सकता है। आज नारी हवाई जहाज तक उड़ा रही हैं, परंतु अपने घर में आकर उन्हें पति व ससुराल वालों का अत्याचार तथा शोषण ही झेलना पड़ रहा है। अपने अधिकारों के लिए वह लड़ ही रही है। नौकरी करती है, परंतु अपनी आवश्यकताओं के लिए उन्हें पति का मुंह देखना पड़ रहा है। यह दुर्दशा नहीं तो और क्या है। उसकी रक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं। जब आवश्यकता पड़ती है तो कानून बेकार साबित होते हैं। लोग कानूनों की ही धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। आज स्त्रियों पर देहज उत्पीड़न, बलात्कार, शारीरिक शोषण इत्यादि बढ़ रहे हैं।
बेबी किसी प्राचीन भारत की नागरिक नहीं है, वह वर्तमान भारत की ही नागरिक है। यहां पर उसकी स्थिति सही नहीं है। यह इस बात का प्रमाण है कि स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। यदि आया होता तो बेबी को इन सब बातों का सामना न करना। अकेली स्त्री के साथ लोग इसी तरह का व्यवहार करते हैं और उसे अपनी जायदाद समझते हैं।